और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थॉमस कप चैंपियनशिप में इस वक्त प्रधानमंत्री उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज्यादा कसौटी हो जाती है, तो आपकी दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट मैं एक्चुअली खेल पाया सर। जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज है करके मैं सोचता हूँ सर। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था। और मैं बस कोर्ट में जिस समय मैं कोर्ट में उतरा, बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर सफलता की अपनी एक विशेषता होती है, फिर भी जैसे पत्रकारों का आदत होती है वैसा सवाल मैं अगर पूछूं कि इन दोनों में से किस चीज को आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये दोनों मेरा ड्रीम है सर, कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। क्योंकि वो एवरी प्लेयर का एक ड्रीम होता है सर कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। और थॉमस कप ऐसा टूर्नामेंट है जो टीम 10 लोग मिलके एक टीम जैसे बन के खेलना है। ये एक ड्रीम है सर, क्योंकि इसके पहले इंडिया थॉमस कप में कभी हम मेडल भी नहीं जीता सर। और हमको इस साल ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे। तो ये दोनों ड्रीम है सर, और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई देकर के खुद आनंद ले रहा हूं। थैंक यू सो मच। जरा खेल के विषय में बताइए, अपना अनुभव बताइए। डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत मेमोरेबल था सर लाइफ में। जैसे हम ऑन कोर्ट पे खेला, ऑफ कोर्ट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था पूरा टीम। बहुत मेमोरेबल था, बहुत सपोर्ट मिला सपोर्ट स्टाफ से, और इधर से इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला था और बहुत अच्छा लगा सर पिछले दिन। अभी भी हम लोग उधर थाईलैंड में ही है अभी भी। हम बॉडी इधर है लेकिन माइंड उधर ही। लास्ट पॉइंट में जैसे श्रीकांत भाई जीता, आग पे ही है सर अभी भी। तो हम वो मोमेंट स्टिल एंजॉय कर रहे हैं सर। रात में कैप्टन डांटता हुआ दिखता होगा। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोए सर, कोई उतारा नहीं। मैंने किसी का ट्वीट देखा, सर प्रणय का देखा, प्रणय को लेकर के बैठा है और कह रहा है मुझे नींद आ रही है। अच्छा, खेलने के बाद आप वीडियो देख करके क्या कमी रही वेरीफाई कर लेते हैं? हाँ सर, दोनों मिलकर। कोच के साथ बैठ के मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे हैं उनका गेम पूरा एनालाइज करके ज्यादा सर। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को
खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज का परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चिराग शेट्टी। देखो चिराग, सात्विक ने तुम्हारी तारीफ बहुत कर दी है। सर नमस्ते सर। पहली बात आई थिंक सर मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था 120 एथलीट्स थे और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था। जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर, तो हमें काफ़ी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर। और मैं वही एक चीज कहना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोग आए थे उस समय, उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहां पहुंचना वो भी अपना एक मेडल है, मैंने उस दिन कहा था। और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय नहीं होता है जिंदगी में। जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है, और आपने करके दिखाया है। अच्छा चिराग, मैंने सात्विक तो पूछा, उसने बता भी दिया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी, और मुझे मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके मन में एक उदासीनता थी, लेकिन आज आपने उसको ब्याज समेत भरपाई कर दिया, देश की शान को और बढ़ा दिया। और एक टीम के तौर पर आप लोगों ने प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि अपने आप में, लेकिन जब, क्योंकि ओलंपिक में निराशा का दिन कोई ज्यादा दिन नहीं गए हैं, इतने कम समय में वो कौन सा जज्बा था कि आप विजय प्राप्त करके फिर से लौटे हैं? क्या कारण हुआ? सर मेनली था कि हमें ओलंपिक्स में, जैसे मैंने बोला, कि हमको बहुत काफ़ी दुख था, क्योंकि हमने जिसको हराया वो इवेंचुअली जाके गोल्ड मेडल जीता, और हमसे ही हारे थे उन लोग एक ही गेम, बाकी किसी से हारे नहीं थे उसके बाद। तो इस बार कुछ उल्टा हुआ, हम उनसे हारे प्री क्वार्टर फाइनल ग्रुप स्टेज में, और हम जाके वहाँ पर गोल्ड जीत गए। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। वो किस्मत का खेल कही है या कुछ कही है, बट मतलब हमें लिटरली कुछ अलग ही जोश आ गया कि कुछ तो कुछ करना है। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, हम 10 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हम एक साथ थे। और मुझे लगता है ये 10 लोग हमारी भारत की जनसंख्या को एक्चुअली दिखाता है कि कुछ भी हम लोग फाइट बैक करेंगे। वाह! देखिए चिराग, आपको और पूरी टीम को मैं कहूंगा, और भी बहुत मेडल लाने हैं, और बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है, और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, और ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नमस्ते सर, थैंक यू। लक्ष्य सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा, और वो आज लेकर के आया। तो उसने याद रखा। हाँ लक्ष्य, बताइए। जी नमस्ते सर।
मैं जैसे मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं वो फ़ोन कॉल के बाद भी, और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ। जी सर, जब हम पहुंचे थे जिस दिन उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था। बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो फिर एक मैच खेला था और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। लेकिन कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा था। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है। जी तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि मैं आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो यह कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तुम्हें बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोचना कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो, सब होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी। और मैं समझता हूं कि, और दूसरा, ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए, बहुत बहुत बधाई। प्रणय बताइए, मैंने सही कहा ना? तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। सर, it's been a very happy moment for all of us because we won the Thomas Cup after 73 years, and I think even more proud moment because we could win it for a country on our 75th year of independence. So I think that's a great gift for the country, and I'm really happy. अच्छा प्रणय, मलेशिया, डेनमार्क, ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूं कि उस समय सबकी नजरें प्रणय पर होगी। क्या रहा होगा? उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर, काफी ज्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊंगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा। बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में, और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को। एंड जब कोर्ट, स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है। एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज्यादा ही प्रेशर था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुंच गए तो हम लोग ये गोल्ड लेके आ सकते हैं। तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू, बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणय, मैं देख रहा हूं आप एक योद्धा है। खेल से भी ज्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है।
और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना इंजरी हो जाए जो भी हो कर दूंगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। उन्नति हुडा। कहा उन्नति सबसे छोटी है? Good evening, sir. हाँ, बताइए उन्नति। Sir, first of all, because I'm part of here, I'm feeling very happy today. और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी, नहीं मैं भी बराबर हूं, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हो आए, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। Good evening, sir. जी ड्रिजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया, इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ सकते हैं इंडियन टीम पे, ऐसा है। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। है पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ, नाउ इज सेटिस्फाइड? वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है, और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है। छोटा नहीं काम है जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।